लड़की को उनके साथ होने के नाम पर जिस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं, वो भी इस बात को दिखा रहा है कि कहीं न कहीं दबाव में इस तरह के बयान जारी करवाए जा रहे हैं। अब ये 12 किलोमीटर तक ड्रैग किया जाना, ऐसा बर्बरतापूर्ण काम कौन करेगा? कोई हैवान ही करेगा। और पुलिस और भारतीय जनता पार्टी एक लड़की को ढूंढ के लाती है, जो लड़की कहती है मैं उसके साथ थी मगर मैं भाग गई। जो लड़की उसके साथ थी और भाग गई, वो उसकी दोस्त है या दुश्मन है? छह थाने पड़ते हैं बीच में, कोई पुलिस ने मदद नहीं करी, किसी पीसीआर ने मदद नहीं करी। जिस तरीके से अंजलि की मौत हुई वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी। 31 दिसंबर 2022 को एक इतना बड़ा हादसा हुआ जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। अंजलि जो अपनी स्कूटी से जा रही थी और 5 लोग जो एक गाड़ी के अंदर सवार थे उसको टक्कर मारते हैं और उसको 12 किलोमीटर तक घसीटते ले जाते हैं। और उनका कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चला क्योंकि गाड़ी के साथ एक लाश 12 किलोमीटर तक घसीटती जा रही थी। लोगों का सिर्फ यही कहना है कि गाड़ी के अंदर अगर एक कंकड़ भी फंस जाता है, एक लकड़ी भी फंस जाती है तो लोगों को पता चल जाता है। तो अगर 12 किलोमीटर तक उनके साथ एक डेड बॉडी घसीट रही थी तो आखिर उन्हें कैसे पता नहीं चला। लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा इस वक्त तेज़ हो चुका है और वो सिर्फ एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं कि अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गोपाल राय जी जो कि पर्यावरण मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग इस वक्त कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी पार्टी के एक मेंबर को बचाना चाह रहे हैं और इस वजह से उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और उनकी सीधी सिर्फ यही मांग है कि जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इतने बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, वहां अब दिल्ली के अंदर महिलाएं कितनी ज़्यादा सुरक्षित है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली में एक भी महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। आज पूरी दिल्ली अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठा रही है। जिस दरिंदगी के साथ कंझावला की घटना घटित हुई है, उसने सभी तरह की अमानवीयता की घटनाओं को पार कर दिया है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना को लेकर के निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई में सहयोग करने की जगह, चूंकि इस घटना में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं, इसलिए वो एन केन प्रकारेण हर तरह से, चूंकि दिल्ली की पुलिस भारतीय जनता पार्टी ये केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में आती है, एलजी भारतीय जनता पार्टी के हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस दरिंदगी से लोगों के ध्यान को भटकाया जाए। किसी तरह से कोशिश हो रही है कि एफआईआर की जो धाराएं हैं वो मजबूत ना हो पाए। अलग अलग तरह से कोशिश हो रही है। अभी उनके परिवार के लोगों ने आज सवाल उठाया है कि जिस लड़की को उनके साथ होने के नाम पर जिस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं, वो भी इस बात को दिखा रहा है कि कहीं न कहीं दबाव में इस तरह के बयान जारी करवाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त पूरी दिल्ली सदमे में भी है और रोष में भी है, क्योंकि जिस प्रकार से अब ये निर्भया बिल्कुल रिपीट हो रहा है। जैसे निर्भया को इन्होंने गलत कैरेक्टर का प्रूव करने का प्रयत्न किया था, उसी प्रकार से इस बेटी के खिलाफ लोग हो गए जिनका राजनीतिक छवि खराब हो रहा है। भाजपा को इस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी राजनीतिक छवि खराब हो रही है। अगर भाजपा का नेता इसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी फांसी पे चढ़ाया जाए, क्योंकि इस वक्त भाजपा की बात नहीं, इस वक्त दिल्ली की बेटी की बात है जिसने 1 जनवरी को
अपने दोस्तों के साथ फर्स्ट जनवरी मनाने के लिए निकली थी। अब ये 12 किलोमीटर तक ड्रैग किया जाना, ऐसा बर्बरतापूर्ण काम कौन करेगा? कोई हैवान ही करेगा। उस हैवान को उसको सज़ा मिले, चाहे वो भाजपा का हो चाहे किसी और का हो। लेकिन जब भाजपा का है तो पुलिस पे ऐसा दबाव है, इस प्रकार से पुलिस के ऊपर प्रेशर है कि पुलिस उसको मौत तक नहीं उसको हत्या तक नहीं मान रही। 302 का मुकदमा होना चाहिए, बिल्कुल स्टेट बनता है। लेकिन इसमें इस वक्त डीसीपी भी उनके फेवर में स्टेटमेंट दे रहे थे। कल इसी कारण से आम आदमी पार्टी के नेता सब जाके मिलने गए वहाँ सीपी साहब के साथ, और उन्होंने भरोसा दिलाया है। लेकिन भाजपा का एक अप्रत्यक्ष रूप से दबाव है पुलिस पे। अभी सुनने में आ रहा है कि उस लड़की के चरित्र के ऊपर भी कई ज्यादा सवाल। मैंने वही कहा कि बिल्कुल निर्भया रिपीट होती दिख रही है मुझे। अगर आपको याद होगा कि निर्भया क्यों रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, क्यों अपने फ्रेंड के साथ थी, कि उसके कैरेक्टर पे लांछन लग रहे थे। अरे क्या इस देश के अंदर बेटियों के साथ ऐसा ही होगा? जस्ट बिकॉज आप फेल हुए हैं। दिल्ली पुलिस की ड्यूटी थी कि 1 जनवरी को जो सेलिब्रेशन हो रहे थे पूरी दिल्ली में, उस वक्त प्रोटेक्शन देना उनकी ड्यूटी थी। आपने ड्यूटी में नाकामयाब रहे। 12 किलोमीटर तक उसकी बॉडी को घसीटा गया, हत्या का मामला बनता है। लेकिन आप उस पर ना ध्यान दे करके कि भाई इनके खिलाफ जितनी सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को हम मजबूत करें, और प्रोसिक्यूशन जो इन्वेस्टिगेशन है इतना इस प्रकार से मजबूत कराए कि उसको फांसी की सज़ा मिले। इस पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके का भी माहौल चल रहा है उस हिसाब से लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। देखिए, जब तक पुलिस का दुरुपयोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए होगा तब तक तो बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। जैसे ही अगर पुलिस जिसके अधीन आता हो, जिस किसी पार्टी के अधीन आता हो, अगर वो उसको खुली छूट दे दे कि भाई जाओ अपना कार्य करो, वीआईपीज़ को तुम प्रोटेक्ट ना करो। आधी दिल्ली पुलिस कहाँ लगी हुई है? उनका सारा दुरुपयोग हो रहा है अपने वीआईपी को प्रोटेक्ट करने में। अगर पुलिस को बोला जाए कि भाई जाओ और महिलाओं की सुरक्षा करनी है, वो काम करो, तभी जाकर के बात बन पाएगी। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोग अपनी बच्चियों के न्याय के लिए तब भी खड़े हुए थे जब निर्भया की हत्या की गई थी, जब गुड़िया की हत्या की गई थी, तब भी हम लोग यहीं पे खड़े हुए थे। और आज हमारी एक बहन अंजलि के साथ जो हुआ है उसके लिए भी हम उसके न्याय के लिए आज यहाँ पे खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब बीजेपी को लगता था कि कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो कहते हैं ये राजनीति है। ये बहुत शर्म की बात है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने पहले दिन से इस मामले में लीपापोती की है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस के डीसीपी ने अपराधियों का बचाव किया, कमज़ोर धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज की, पोस्टमार्टम के अंदर 36 घंटे की डिले की, एफआईआर दर्ज करने के अंदर 15 घंटे की डिले की, जिस तरीके से नए नए गवाहों को प्लांट करके इस केस को कमज़ोर किया जा रहा है, उस बच्ची के चरित्र के ऊपर सवालिया निशान लगाया जा रहा है, उसको मरने के बाद बदनाम किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे घिनौनी हरकत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि उस लड़की ने कोई शराब नहीं पी थी, और पुलिस और भारतीय जनता पार्टी एक लड़की को ढूंढ के लाती है। जो लड़की कहती है मैं उसके साथ थी मगर मैं भाग गई, जो लड़की उसके साथ थी और भाग गई वो उसकी दोस्त है या दुश्मन है? जी, सबसे पहले तो ये बात कहने की है कि जिस बच्ची के साथ ये बर्बरता से ये घटना घटी है, यानी कि जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, वो अंजलि अपने परिवार को चलाती थी, अपने 2 छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्च उठाती थी, अपनी बीमार माँ का इलाज का खर्च उठाती थी, और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती थी, पूरा घर चलाती थी। उस बच्ची के साथ जिस बर्बरता के साथ में हत्या की गई, 12-12, 13-13 किलोमीटर तक गाड़ी में फंसा के उसको घसीटा गया, 6-6 थाने पड़ते हैं बीच में, कोई पुलिस ने मदद नहीं करी, किसी पीसीआर ने मदद नहीं करी। जिस तरीके की घटना घटी है, और जो आरोपी लोग हैं, जो 5 लड़के जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। दिल्ली के अंदर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पुलिस है, और जिस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, 304 की धाराओं में मुकदमा किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मैं फांसी की सजा दिलवाऊंगा। मेरा सर शर्मसार हो गया, शर्म से झुक गया
आप मुझे बताइए कि 304 के अंदर में, धारा 304 में फांसी का तो प्रावधान है ही नहीं। अब अलग अलग एंगल लेकर के आ रहे हैं, कभी किसी निधि को लेकर के आ रहे हैं, उससे स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं। ऐसा कैसा दोस्त है जो अपनी दोस्त को जो है सो मरता हुआ छोड़ करके भागकर सो गया। एक पूरे के पूरे केस के ऊपर में लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और उस बच्ची की हत्या की गई, बर्बरतापूर्वक हत्या की गई, जो बच्ची अपनी बीमार मां का इलाज कराती है, घर चलाती थी, 2 छोटे भाइयों का पढ़ाई का खर्च उठाती थी, अपना पूरा परिवार चलाती थी। उसके पिताजी की 5 साल पहले मृत्यु हो गई, उनकी जो है सो हो गई। ऐसी बच्ची के साथ इस बर्बरतापूर्ण घटना घटती है और आज पूरी भाजपा उसको बचाने में लगी है। ये बहुत दुखद है कि दिल्ली के अंदर नए साल के दिन, जिस दिन दिल्ली में एक सामान्य प्रोटोकॉल है कि आप किसी भी, दिल्ली पुलिस हमेशा 100-200 मीटर पे बैरिकेड लगाती है, लेकिन आप देखिए इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली में जिस नए साल था उस दिन एक बच्ची को लगभग, मुझे अभी रिपोर्ट मिली है, पहले तो मुझे 12 किलोमीटर का पता था, लेकिन अभी मुझे जो जानकारी मिली है वो 40 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर उस बच्ची को रौंदा गया, उस बच्ची को घसीटने का काम किया गया और बच्ची को घसीट कर किस प्रकार से उसकी हत्या 5 लोगों ने करने का काम किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुखद है। और इससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि जब से दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय सक्सेना जी आए हैं, उनके राज में दिल्ली आज कैपिटल की राजधानी जो है वो क्राइम की कैपिटल बन गई है। आज दिल्ली के अंदर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुझे कहते हुए बड़ा दुखद हो रहा है कि आज पूरे भारतीय जनता पार्टी एक जो अपराधी है, इसमें जो मुख्य आरोपी है मनोज मित्तल को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चली चेहरा यह है कि वो गुंडे, मवाली और बलात्कारियों की पार्टी है। जब हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार होता है तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद अपराधियों के साथ खड़ा होने का काम करता है। कठुआ के अंदर जब बच्चे के बलात्कार होता है तो भाजपा के नेता उसके समर्थन में जो अपराधी था रिले निकालने का काम करते हैं। और आज वही काम भारतीय जनता पार्टी का जो ये नेता है मनोज मित्तल, इसको बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस पे दबाव बनाया हुआ है। और मुझे कहते हुए ये दुख हो रहा है कि आज दिल्ली पुलिस वालों की बेटियां होंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी बेटियां होंगी, भाजपा के नेताओं की बेटियां होंगी, और आज वो भाजपा के दबाव में अपना आत्मसम्मान उन लोगों ने खो दिया। आज उनके दबाव में आकर उस केस की लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है।